हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने देखा, हमारी जो डब्बा मैडम है, इनका जो लेटेस्ट लास्ट व्लॉग है, उस व्लॉग पे कुछ लोगों ने भर भर के कमेंट्स करेंगे। कुछ नहीं, बहुत लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए हैं। तो आज हम उसी के टॉपिक पर बात करेंगे। हालांकि मुझे लगा था, लेकिन फिर मैंने ऐसे जाने दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो। लेकिन जब उस पर इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, इनके जो खुद के सब्सक्राइबर हैं, इनके जो खुद के फॉलोअर्स हैं, जब वो इस बात को उठा रहे हैं तो भाई हम क्यों ना उठाएं, है ना। हम तो आपके अकॉर्डिंग, हम तो उनके सगे वाले हैं नहीं। हम तो उनसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो चीज़ें बुरे लगती हैं, जो चीज़ें पॉइंट आउट वाली होती हैं, उन्हीं पर मैं बात करती हूँ। जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करती हूँ। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं और बात शुरू करते हैं कि ये जो इनका लेटेस्ट व्लॉग था, उसमें ये विजिट करने के लिए गए थे लखनऊ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये अर्जेंट में लखनऊ गए थे। तो अर्जेंट में 5 लोगों के साथ, 5 मर्दों के साथ, या यूँ कह लो कि 5 आदमियों के साथ इस तरह से एक लड़की को जाना, रात का सफ़र करना, क्या ठीक है? क्या आपको सही लगा? भाई मुझे तो नहीं लगा। अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हूँ, मैं बहुत ही पुराने ज़माने की हूँ, बहुत ही पुराने ज़माने के ख़यालात रखती हूँ, तो इनके केस में बिल्कुल रखती हूँ। वैसे नहीं हूँ, लेकिन इनके केस में डेफिनेटली रखती हूँ, क्योंकि ये ढिंडोरा बहुत पीटती है एक हिजाबी गर्ल होने का, एक मुस्लिम हिजाबी गर्ल होने का। तो ये लोग इतने दोगले हैं। इनके दोगलेपन की एक और मिसाल हम देते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ महीने पहले ही हम पीछे चलते हैं और बताते हैं कि जब ये मैडम की भाभी, तो जब ये अवार्ड फंक्शन में जा रही थी, तो और ये उस टाइम पे प्रेग्नेंट भी थी, तो ये जो है अपने हील की वजह से जब गिर रही थी, तो किसी भले आदमी ने आकर इनको संभालने की कोशिश की। उनको तो नहीं पता था ना कि आप प्रेग्नेंट हैं, उनको तो नहीं पता था ना कि आप गैर महरम को टच करना पसंद नहीं करती। उनको तो यही पता है आप सेलिब्रिटी हैं। आप गिर जाती और कैमरे के सामने आपकी इंसल्ट हो जाती, या फिर आपको चोट लग जाती, तो वो ज़्यादा बेहतर था, या वो संभालने की कोशिश कर रहा था, वो ज़्यादा बेहतर था। तो कितना बड़ा रिएक्ट किया, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। और इस तरह से उंगली दिखाकर उस भले आदमी का जो भलाई थी ना, उसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। उस बेचारे को इतना बदनाम कर दिया और ये कहा कि वो मुझे मीडिया पर्सन था, जबकि वो मीडिया पर्सन नहीं था, वो वहाँ का क्रू मेंबर था। उनको पता भी नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है। खुदा ना खास्ता अगर वो गिर जाती और कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता था, या फिर कुछ और बात हो जाती, तब भी क्या ये इसी तरह से ये सब कुछ करती? या फिर उसको इतना ज़ोर से ना कहकर, ठीक है आपको अच्छा नहीं लगा कि वो आपको छूने की कोशिश कर रहे थे, अब संभालने के लिए तो छूना ही पड़ता है ना भाई। तो वो कोशिश कर रहे थे अगर आपको बचाने की या संभालने की, तो आप बड़े आराम से कह सकते थे नहीं मैं ठीक हूँ, आप दूर रहिए। लेकिन ये बदतमीजी से जिस तरह से पेश आई थी और उस आदमी को पूरे में बदनाम कर दिया कि वो मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था बहाने से, ये सरासर गलत था। तो आते हैं अपने मुद्दे पर। तो एक तरफ तो इनकी भाभी कहती है नामहरम के सामने, जो कि इनके जो जनाब हैं, मैडम के जनाब हैं, वो कहते हुए नजर आए हमारा लेवल यहाँ है, हमारा लेवल यहाँ है, कोई टच करने की कोशिश करेगा क्या नामहरम है। नामहरम के सामने हिजाब तो छोड़ो, ढंग से दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती, बार बार उसको कान के पीछे करती रहती हैं। वो हिजाब है? और दूसरी बात, वो दुपट्टे को सिर्फ आगे के बाल ढक लेने से हिजाब हो जाता है? या तो तुम हिजाब की चोचलेबाजी मत करो, या फिर आप एक काम करो, हिजाबी गर्ल बन जाओ, या फिर आप व्लॉगिंग छोड़ दो, क्योंकि दोनों काम तो आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर एक हिजाबी मुस्लिम हिजाबी गर्ल है ना, तो वो कैमरे के सामने, और दुनिया 30 लाख लोग तो आपके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उसके अलावा भी आपके लोग देखते हैं जो कि आपके सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। तो दुनिया को इस तरह से कैमरे पे आके अपने आप को दिखाना है, सिर्फ बाल ढक लेने से हिजाबी हो जाता है? अरे हिजाब अगर धारण किया था तो उसको प्रॉपर वे में करो। तो या तो हिजाबी गर्ल बनने का नाटक छोड़ दो, या फिर व्लॉगिंग छोड़ दो। तो ये इन 5 लोगों के लिए एक तो अर्जेंट में प्लान बना। अर्जेंट में प्लान बना था, तो जो साथ में लोग गए थे, तो क्या उनके पास कोई काम धाम नहीं है? चलो हम उनको बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो ना प्रॉब्लम जो है उन लोगों की नहीं है, ना ही उन लोगों की कोई गलती है। गलती सरासर इनके शौहर की है, जो 4 एक्स्ट्रा लोगों को, 4 लड़कों को, आदमियों को, मैं तो आदमी कहूँगी क्योंकि दाढ़ी मुझ भी जब उनके सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो अच्छे खासे एज के आदमी हैं, वो साथ अपनी बीवी के लेकर जा रहे हैं। अगर ऐसे ही था और आपको रात बेरात का डर था, तो 2 मैच्योर लोगों को ले जाते और उनसे कह देते, उनमें से तो 2 की तो शायद शादी भी हुई है ना, उनकी वाइफ हैं, तो एक अच्छा ट्रिप हो जाता कि चलो तो आप भी अपनी वाइफ को ले लो, एक थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा, और थोड़ा 3-4 घंटे का जो भी आपका ट्रिप था वो थोड़ा सा अच्छा भी हो जाएगा, और एक बॉन्डिंग भी बनेगी। लेकिन नहीं, वो चारों की बीवियाँ हो या ना हो, वो जाएं या ना जाएं, लेकिन इन चारों के साथ ये मैडम जरूर जाएंगी। कितना अजीब लग रहा था, कितना ऑकवर्ड लग
लग रहा था। लोगों ने मैसेज किया कि क्या आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ 4 लोगों के साथ जाते हुए? जो मैसेज वहाँ पर कह रहे हैं, चलिए हम आपको पढ़कर बताते हैं। एक यूजर लिखते हैं, सबा डोंट यू फील अनकंफर्टेबल विद सनीज फ्रेंड एवरी टाइम विद यू? क्या मतलब आप जो है हर टाइम वो इर्द गिर्द रहते हैं? कभी उनकी वाइफ तो नहीं दिखाई देती? वाइफ तो जब दिखाई देती हैं जब सब आप पर्टिकुलरली उनके घर जाते हैं, अदरवाइज़ तो वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से कुछ शादीशुदा हैं और कुछ नहीं है, और बस आप उनके साथ एक अकेली लेडी, जैसे कि वो हनीमून पे गए थे। क्या ज़रूरत थी किसी भी को भी साथ में लेकर जाने की? हनीमून होता है मियाँ बीवी का पर्सनल टाइम, मी टाइम, पर्सनल टाइम, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। क्योंकि कोई दुनिया में बाद में फिर से चला जाए चाहे जितनी मर्जी बार, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो होता है ना, वो यही होता है, एक दूसरे को समझना, अच्छी तरह से टाइम देना, ना कि पब्लिक को साथ ले जाना और उनकी जिम्मेदारी भी उठाना। एक यूजर लिखते हैं, कितने गंदे वाहियात और विलन टाइप लोगों के साथ कोई अपनी वाइफ को कैसे ले जा सकता है? हाउ डाउन मार्केट। मतलब ये जो मैसेज था ये पर्टिकुलरली हमारे फ़नी भाई के लिए था। क्यों था? क्योंकि उनको होना चाहिए ना कि मैं अपनी वाइफ को रात बेरात को अगर लेकर जा रहा हूँ, पहली बात तो देखिए, अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा था या ये लग रहा था कि सही है या नहीं है, तो 2 तरीके हो सकते थे। पहला तरीका, आपकी अम्मी घर पे आराम से उनको साथ में लेकर जा सकते थे, जिससे कि सास बहू अपना एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करते। और जैसे कि आप इनको लेकर गए थे और बाहर छोड़ दिया था, उस टॉपिक पे भी अभी हम बात करेंगे, तो आप जो है अपनी सास को ले जा सकते थे, उनको भी एक अच्छी जगह घूमने का मौका मिलता। दूसरी बात, वहाँ आपके रिश्तेदार रहते हैं, तो अगर आपको उतनी देर काम निपटाना है, अगर आपको होटल में भी नहीं लेकर जाना था उनको, तो वो अपनी किसी भी रिश्तेदारी से वहाँ पर मिल लेती हैं। जो इनके बड़े पापा हैं, जो ये हमेशा कहते हैं, उनकी बेटी भी वहाँ पर शादी होकर रहती हैं, और उनके और भी कुछ भी रिश्तेदार हैं जो कि इन्होंने ही हमें बताया था, इनके व्लॉग के ज़रिए पता था, तो वो वहाँ पे उनसे मिलना हो जाता। रोज़ रोज़ तो देखिए कोई इतनी दूर नहीं जाता है, लेकिन अगर किसी काम से जा रहा था, तो दुनिया में यही होता है कि भाई अगर वहाँ जा रहे हैं, किसी काम से भी जा रहे हैं, और वहाँ अगर हमारे कोई रिलेटिव रहते हैं, तो चलो इस बहाने से उनसे मिलना हो जाएगा। ऊपर से उनके हस्बैंड बीमार थे, उनका ऑपरेशन हुआ है, और उनको खुद भी बेबी बॉय हुआ है ऑपरेशन से, तो ये एक अच्छा मौका था कि इस बहाने से उनसे मिला जा सकता था। तो ऐसे भी किया जा सकता था। ठीक है, मम्मी नहीं जाती, मम्मी बीमार रहती है, तो पापा को ले जाया जा सकता था कि अनकंफर्टेबल भी नहीं रहता, और उसके अलावा भी अगर 2 दोस्त जाते तो वो चल जाता कि भाई उनके इन लॉज साथ में हैं, उनके बड़े साथ में हैं। अगर हम ये मानकर चलें कि चलिए वो हो सकता है इसलिए लेकर गए कि उनके ज़रिए उनका कोई काम होना था, तो भाई उनको फिर होटल के बाहर क्यों छोड़कर गए, गली मोहल्ले में क्यों छोड़कर गए, उनको साथ में अंदर क्यों नहीं लेकर गए? साथ में अंदर आप 2 लोग ही क्यों गए वहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए? क्योंकि वहाँ हमने ये बात भी कहते हुए सुनी, जो हमारे फ़नी भाई कह रहे थे कि अच्छे अच्छे कपड़े बनाना, मतलब वो ये जताना चाह रहे थे कि आप जैसे कपड़े पहनते हो वो पार्टी के हिसाब के नहीं होते हैं, तो मेरी जो एनिवर्सरी होगी उसके हिसाब के कपड़े बनाना। तो वहाँ वो गाड़ी में छेड़ते हुए नजर आए। छेड़ते हुए क्या, एक्चुअली वो तो सीरियस बोल रहे थे और वो भी सीरियस ही जवाब दे रहे थे। तो ये कहते हैं कि कपड़े बनाना ना जैसे मैंने तुम्हारे शादी में बनाए थे। तो अब ये फ़नी भाई ने झूठ बोला होगा, तो तुरंत ही एक जरा नहीं, कम से कम 3 लोगों ने इस बात का रिप्लाई करा, नहीं बनाए थे, नहीं बनाए थे। यानी कि वो ये दावा कर रहे थे कि रिसेप्शन में मैंने कपड़े बनाए थे, और वो कह रहे थे कि रिसेप्शन में तुमने कोई कपड़े हमें नहीं बनाए। तो वो कहते हैं ठीक है, अब तुम ये कपड़े बना लेना अपनी अपनी पसंद के, जेब से पैसा आपके थोड़े ना जा रहे, भाई वाइफ का पैसा है, मौज करो, खुद भी मौज करो और अपने फ्रेंड्स को भी मौज कराओ। तो कहते हैं कि ठीक है। अब उनको लगा कि भाई मैंने फ्लो में बोल तो दिया, लेकिन हमारी डब्बा मैडम भी बैठी हुई है, वो सुन लेगी, कल को वो मुझे जो है 4 बातें सुनाएगी कि तुमने क्यों कह दिया, क्यों खर्चा करा दिया। तो उस बात को कट करते हुए, या ये कहते हैं ओवरलैप करते हुए बोलते हैं कि ठीक है 6 नवंबर के बाद फिर हम हिसाब कर लेंगे। तो जिस पे दोनों तीनों लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो ये चाहते हैं कि फ़नी भाई हमें कपड़े बनाए अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग, और जब हम जाएं, अगर आपको इतनी ही इनसिक्योरिटी थी तो आप उनको होटल में क्यों नहीं लेकर गए, और अगर वहाँ तक साथ में लेकर गए तो सिर्फ गाड़ी में बैठने के लिए, सिर्फ चाट पकौड़े ये सब खाने के लिए रास्ते में, और वो भी सारे अपनी बीवी के पैसों पर। कैसे आदमी हो यार, कुछ तो शर्म करो। जब इन भाई साहब को इंट्रोड्यूस कराया था जनाब ने, और ये कहा था कि ये जो है सबा की चॉइस है, ये सबा ने चुनी है, तो लोगों ने भर भर के कमेंट करा था, ये पसंद किया, ऐसा पसंद किया। और जब ये पता चला कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते और कहाँ से हैं, तो लोगों ने ये कहा कि ये तो हमारी डब्बा मैडम का पैसे यूट्यूब अर्निंग है उसकी वजह से शादी कर रहे हैं। तो हमारी डब्बा मैडम को बहुत बुरा लगा, भाई वो तो दिलो जान से चाहती हैं। उन्होंने आके फटाफट से एक वीडियो तैयार करी जो कि भोपाल में थी, और भर भर के लेक्चर सुनाया, भर भर के। जो ये काम अपने इनके लिए तो फटाफट से कर लिया, अपनी भाभी के लिए एक बार भी नहीं करा। वो बेचारी इतनी ट्रोल हो रही थी, लेकिन उसको हक नहीं था कि उसके सफाई में ये एक भी वीडियो डाल सके या उनके सपोर्ट में एक भी वीडियो डाल सके। एनीवे, आते हैं अपने मुद्दे पर। तो उसके टॉपिक पर इतना नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो मुझे जब से प्यार करता था। मैं मानती हूँ वो जब से प्यार करता था, जब मैं कुछ भी नहीं थी, मेरा रिचार्ज कराता था, ये कराता था, वो कराता था, चलो मैं मानती हूँ कि वो तब से प्यार करता था। लेकिन अब जो दिख रहा है ना, उससे तो देखकर
देखकर आंख नहीं मीच सकते। आपके खुद के फॉलोवर्स इस बात को कहते हैं कि आपके पैसों पर वो ऐश कर रहे हैं। 10 महीने आपकी शादी को हो गए, उससे पहले भी 1 साल पहले उन्होंने आपने जो इंट्रोड्यूस कराया था कि भाई अभी आ गए हैं ये वो, तो अभी ये इंडिया में ही थे, क्योंकि जब इंडिया में थे जब तो इंट्रोड्यूस कराया था अपने व्लॉग में, तो इसका मतलब उससे पहले ही नौकरी छोड़कर आ गए थे और तब से 0 सन्नाटा, मतलब कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतने दिन एक आदमी, एक पर्टिकुलरली जॉब वाला आदमी या कामकाजी आदमी कैसे घर पे बैठा रह सकता है जब तक कि उसको आदत ना हो खाली बैठने की। आप इधर से उधर भागते रहते हो, मेहनत करते हो, एडिटिंग के लिए टेंशन लेते हो, अब ये हो गया, परेशान होते रहते हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और ये जो भाई साहब है ये मौज कर रहे हैं आपके पैसे पर और खुद भी मौज कर रहे हैं, अपना घर में सब चीज़ों से डेकोरेट और सब चीज़ें करा लिया, और अब जो बचे थे इनके फ्रेंड्स वगैरह अब उनको भी अच्छी तरीके से इंजॉय करा रहे हैं। और इनको इतनी सेंस नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को इस तरह से इतने सारे लोगों के बीच में साथ में ना लेकर जाऊं। उनको तो शर्म है ही नहीं, और हमारी जो हिजाबी मैडम है ना, इनको भी नहीं, इन्होंने भी शर्म बेच खाई है। ऊपर से जब गाड़ी से उतर कर जा रही थी तो कह रही थी कि नहीं आपके साथ हमें बहुत इंजॉय किया, आपने हमें बहुत एंटरटेन कराया। रियली तो ऐसे हैं ये दोगले लोग। तो ये था मेरा रिएक्शन। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।